देखिए दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आपने मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो अनअकैडमी की जो लर्निंग ऐप है वो आपको प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगी। यहाँ से जब आप इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद में जब आप सुनील पचार नाम लिखकर यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको मेरी प्रोफाइल है यहाँ पर शो हो जाएगी। तो यहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। रेगुलर स्टडी के वीडियो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। चाहे आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे पटवारी, आप अगर ग्राम सेवक के एग्जाम की, एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको यहाँ पर हिंदी व्याकरण से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड, इसके अलावा जनरल साइंस से रिलेटेड हर एक विषय के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड आपको यहाँ पर करवाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप मुझे जरूर फॉलो करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का 2011 में जो आपकी एग्जाम हुई थी उसके में पेपर फर्स्ट में जो 75 क्वेश्चन आंसर आपको पूछे गए थे उन सभी के बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है, हमने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के टेस्ट पेपर की एक सीरीज शुरू कर रखी है जिसके लगभग 30 टेस्ट पेपर हैं, 30 मॉडल पेपर मैं आपको सोल्व करवा चुका हूँ। उन सभी की लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो ये वीडियो खत्म होने के बाद में आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के टेस्ट पेपर के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखना ताकि आपको ये आइडिया लग सके कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 में जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किस लेवल के पूछे जाएंगे, और ये क्वेश्चन भी है वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। 2011 का ये टेस्ट पेपर है, तो आप ये मान सकते हैं कि इन इस वीडियो से भी आपके आने वाले एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो देखिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, इलाहाबाद स्थित अशोक का स्तंभ है साम्राज्य के संबंध में सूचना देता है। तो कौन से साम्राज्य के संबंध में ये सूचना देता है? देखिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, समुद्रगुप्त के बारे में ये सूचना है वो देता है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला विश्वविद्यालय है वो सबसे प्रसिद्ध केंद्र था, इसलिए ऑप्शन जो सेकंड होगा वो इसका राइट आंसर होगा। देखिए कुछ क्वेश्चन है वो आरपीएससी के द्वारा 2011 की जो एग्जाम लगी थी फर्स्ट ग्रेड में उसमें कुछ क्वेश्चन है वो डिलीट किए गए थे। तो कौन कौन से क्वेश्चन है वो इसमें डिलीट किए गए थे, उसमें वो स्टार लगाया हुआ था, तो उसके बारे में आपको बता दूंगा कि ये जो क्वेश्चन है वो आरपीएससी के द्वारा डिलीट किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? तक्षशिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, पद्मगुप्त द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या था? तो पद्मगुप्त के द्वारा रचित जो ग्रंथ है उसका नाम क्या था? नव सहसांक चरित। नव सहसांक चरित है वो पद्मगुप्त के द्वारा रचित ग्रंथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बीजक किसके द्वारा रचित है? तो बीजक जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा रचित है? देखिए इसका राइट आंसर होगा कबीर के द्वारा जो बीजक है वो रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्न चित्रकारों में से किसे सीरी कलम की उपाधि अकबर के द्वारा दी गई थी? तो देखिए अब्दुस समद है उसको सीरी कलम की उपाधि है वो अकबर के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन जो सेकंड होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, अक्टूबर 1567 में अकबर के द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का राणा है वो कौन था? तो उस समय मेवाड़ का राणा कौन था? उदय सिंह थे, महाराणा उदय सिंह, इसलिए यही क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको देखा है, शिवाजी का राज्यभिषेक हुआ था। तो शिवाजी का जो राज्यभिषेक है वो 1674 ईस्वी के अंतर्गत हुआ था, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किसकी असफलता के बाद में भारत छोड़ो आंदोलन है वो प्रारंभ किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद में भारत छोड़ो आंदोलन है वो प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हिंदू और मुसलमान की एकता स्थापित करने के संबंध में ऐसा अवसर अगले 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। खिलाफत आंदोलन के संबंध में किसने ऐसा सोचा था? तो देखिए ये महात्मा गांधी की सोच थी। महात्मा गांधी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको देखा है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार रहे थे? तो सुभाष चंद्र बोस हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, 2 बार रहे थे, इसलिए ऑप्शन जो सेकंड होगा वो इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, चंद्रशेखर आजाद की कहां गोली मारकर हत्या कर दी गई थी? देखिए ये जो क्वेश्चन है वो आरपीएससी के द्वारा डिलीट किया गया था। आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट किया था और सभी जो कैंडिडेट हैं उनको बोनस अंक है इस क्वेश्चन में दिया गया था। देखिए 6-7 क्वेश्चन है जो आरपीएससी के द्वारा इस एग्जाम में डिलीट किए गए थे 2011 में फर्स्ट ग्रेड में, तो उनमें से एक ये 11 नंबर का क्वेश्चन है वो भी शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों न हो वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता, इस कथन में किसके विचार अभिव्यक्त थे? तो ये जो कथन है वो दयानंद सरस्वती के विचार थे इस कथन के अनुसार, तो दयानंद सरस्वती क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको देखा, अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। तो अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना है
वो विजय सिंह पथिक के प्रयासों से ही की गई थी, इसलिए ऑप्शन जो फर्स्ट होगा वो राइट आंसर होगा। देखिए ये जो टेस्ट पेपर में अपन ने जो लास्ट टेस्ट पेपर सोल्व किया था, पिछले वाला टेस्ट पेपर, उसमें ये राजस्थान सेवा संघ वाला क्वेश्चन है वो इसमें आया था। तो ये जो मैं आपको टेस्ट पेपर सोल्व करवा रहा हूँ, अब तक 30 टेस्ट पेपर अपन सोल्व कर चुके हैं। हर एक टेस्ट पेपर है वो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया हुआ है, तो सारी क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। लिंक दे रखी है मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो ये वीडियो खत्म होने के बाद में आप उन टेस्ट पेपर को एक बार जरूर देख लेना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया था? तो देखिए करौली के अंतर्गत कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में 1927 में किसानों ने आंदोलन किया था, इसलिए ऑप्शन जो थर्ड होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इधर का 1857 के विद्रोह के समय आवा के जो ठाकुर थे खुशहाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी? तो कोठारिया ने यहाँ शरण दी थी, इसलिए कोठारिया क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें 2.47 की बार, इसके अलावा 3.53 और बाद में प्लस 0.05 की बार आपको दे रखी है, तो इसका मान है वो आपको इसमें बताना है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो 6.06 की बार, ये ऑप्शन जो सेकंड होगा वो क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड दे रखा है, अक्स की पावर 4 प्लस 1 में क्या जोड़ा जाए कि यह अक्स प्लस 1 से पूर्ण विभाजित हो जाए? तो माइनस का 2 है वो इसमें जोड़ेंगे तो अक्स प्लस 1 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, -2 क्या आएगा इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक अनुपात रहित संख्या का दशमलव स्वरूप है वो हमेशा, तो वो हमेशा कैसा होता है? अंत रहित व पुनरावृत्ति रहित होता है, ऑप्शन जो थर्ड होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको देखा के किस मान के लिए समीकरण का समूह है के एक्स प्लस 2y इक्वल टू 5 और 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 का एक ही परिणाम होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इनमें से कोई नहीं है, ये क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, रिक्त स्थान का पद है वो ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको अनुपात समानुपात टॉपिक दे रखा है, 25 का जो संबंध 35 से है वही 80 का जो संबंध है वो किससे होगा? तो देखिए ये जो क्वेश्चन है वो आरपीएससी के द्वारा डिलीट किया गया था। देखिए इसको अपन सोचने को इस तरीके से सोच सकते हैं कि 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35 आ जाता है, उसी तरीके से 80 में जब अपन 10 जोड़ेंगे तो 90 आ जाता है, और ऑप्शन जो फर्स्ट हो जाएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आरपीएससी के द्वारा ये जो क्वेश्चन है वो इसमें डिलीट किया गया था। क्वेश्चन में आंसर की में इसको स्टार मार्क किया गया था और नीचे लिखा हुआ था कि स्टार का मतलब क्या है? डिलीट है, और सभी को इस क्वेश्चन में बोनस अंक है दिया गया था। तो ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो इसमें डिलीट किया गया था। नेक्स्ट आपको दे रखा था 7 × 3 डिवाइडेड बाई 8 का मान अगर आपको 80 मानना है तो 8/2 × 9 का मान इसमें क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा आएगा? 25 क्या आएगा इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक श्रेणी दे रखी है, श्रेणी ए 1/2 3/4 5/8 और 7/16 में ए का जो मान है वो क्या होगा? तो इसमें जब आप इसको सोल्व करोगे तो ए का मान कितना आएगा इसके अंतर्गत? -2 इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट आपको दिया गया था, निम्नलिखित में से कौन 1 - x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए अक्स के सभी मानों को, तो इसके लिए अक्स के सभी मानों को -1 से लेकर लेस देन इक्वल टू अक्स लेस देन इक्वल टू 1, ऑप्शन जो थर्ड होगा वो क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दिया गया था, मुद्रित लिपियों से प्राप्त आंकड़ों को डैश से जाना जाता है, तो इनको द्वितीयक आंकड़ों के नाम से जानते हैं, ऑप्शन जो सेकंड होगा वो इसका राइट आंसर दिया गया था। नेक्स्ट इसमें दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये जो आपको 4 कथन दे रखे हैं इनमें से बहुलक का मान सभी आंकड़ों पर नहीं निर्भर करता है, ऑप्शन जो थर्ड है वो इसमें इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखे हैं, 2 धनात्मक संख्याएं दे रखी हैं x एवं y, इनका समांतर माध्य आपको 29.5 दे रखा है। एक तीसरी संख्या z दे रखी है, उसको भी इसमें अगर सम्मिलित कर लिया जाए तो संयुक्त जो समांतर माध्य है वो 20.5 हो जाता है। तो यह जो तीसरी संख्या सम्मिलित की गई है उस संख्या का आपको मान बताना था, तो ये जो संख्या होगी वो इसमें कितनी होगी? 2.5 होगी, तो 2.5 क्या आएगा इसका राइट आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक परीक्षा में 10 छात्रों के निम्नलिखित प्राप्तांकों की माध्यिका आपको बतानी है। तो ये 10 छात्र हैं जो परीक्षा में इन्होंने प्राप्तांक हैं वो प्राप्त किए हैं, तो इनकी माध्यिका कितनी आएगी? 24 आएगी, 24 इसका राइट आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था, बादल का पर्यायवाची शब्द। देखिए हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपको दे रखे हैं। बादल का जो पर्यायवाची है, ये जो क्वेश्चन है वो आरपीएससी के द्वारा इसमें डिलीट किया गया था, इसमें स्टार मार्किंग है वो की गई थी, तो ये क्वेश्चन है इसमें सभी को बोनस अंक है वो आरपीएससी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट आपको दे रखा था, धन को व्यर्थ खर्च करने वाला, तो धन को जो व्यर्थ खर्च करने वाला होता है, देखिए ये क्वेश्चन भी आरपीएससी के द्वारा डिलीट किया गया था।
ये क्वेश्चन भी आरपीएससी के द्वारा डिलीट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 31, ये जो चारों क्वेश्चन है वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में 2011 की जो एग्जाम हुई थी, चारों क्वेश्चन इसमें डिलीट किए गए थे। जो 29 नंबर का क्वेश्चन आपने देख लिया, ये डिलीट किया गया था। इसके बाद देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। थोड़ी वस्तु से संतोष न होना किस लोकोक्ति का अर्थ है? ये क्वेश्चन है वो भी आरपीएससी के द्वारा डिलीट किया गया था। और बाद में जिसमें दोनों पद है वो प्रधान होते हैं, उस समास का नाम आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन है वो भी आरपीएससी के द्वारा इसमें डिलीट किया गया था। तो ये 4 क्वेश्चन है वो लगातार इसमें डिलीट किए गए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है इंग्लिश से रिलेटेड, द लीडर आस्क्ड हिज फॉलोअर्स डैश गो अवे। तो देखिए इसमें इसका राइट आंसर कौन सा होगा? नोट टू। द लीडर आस्क्ड हिज फॉलोअर्स नोट टू गो अवे, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है मैं कल पहुंच रहा हूं। तो मैं कल पहुंच रहा हूं, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? देखिए द अबाउ सेंटेंस कैन बी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इंग्लिश में जो आप इसको ट्रांसलेट करोगे तो इसका मतलब होता है आई एम रीचिंग टुमारो, मैं कल पहुंच रहा हूं। ऑप्शन जो फर्स्ट होगा वही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दिया गया था द मीटिंग डैश एट 6 o'clock। तो द मीटिंग एट, बाद में देखिए द मीटिंग, इसके बाद में आएगा एडजोन्ड एट 6 o'clock, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है आई एम डैश अबाउट माई सक्सेस। तो आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई सक्सेस। नेक्स्ट दिया गया था संसद के महाभियोग की कार्यवाही प्रारंभ होने से पूर्व ही किस न्यायाधीश ने अपना त्यागपत्र दे दिया था? तो देखिए पीडी दिनकरन ने सबसे पहले ये अपना त्यागपत्र है वो दे दिया था। संसद की महाभियोग की कार्रवाई है वो प्रारंभ होने से पूर्व ही। तो ऑप्शन जो थर्ड होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है राजस्थान के किन जिलों में पुलिस कमिश्नर व्यवस्था लागू की गई है? तो राजस्थान के कौन से जिलों में की गई थी? जयपुर और जोधपुर में पुलिस कमिश्नर की है जो व्यवस्था है वो लागू की गई थी। नेक्स्ट है राजस्थान के किस शहर को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए चिन्हित किया गया है? तो देखिए इसको जोधपुर शहर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। और अब भी जो जोधपुर शहर में एम्स है वो स्थापित किया भी जा चुका है, आप सभी को पता भी होगा। तो ऑप्शन जो थर्ड होगा वो 2011 में यही जो क्वेश्चन है वो इसका दिया गया था। नेक्स्ट दे रखा है ओपरा विनफ्रे जिसने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2012 में भाग लिया वो कौन से देश से संबंधित है? देखिए 2011 का करंट अफेयर्स है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है वो दे रखा था, तो यूएसए से वो संबंधित है। नेक्स्ट दे रखा है सन 2011 में किस नए राज्य का उद्भव हुआ था? तो सन 2011 के अंतर्गत दक्षिणी सूडान जो राज्य है उसका उद्भव हुआ था। नेक्स्ट आपको इसमें दिया गया था हमास है। तो देखिए हमास है, हमास क्या होता है? राजनीतिक दल है हमास एक, तो राजनीतिक दल इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है पाकिस्तान के किस शहर में अमेरिकी नौसेना ने ओसामा बिन लादेन की हत्या की थी? तो कौन से शहर में की थी? एबटाबाद के अंतर्गत की थी। पाकिस्तान का जो एबटाबाद है उसमें ओसामा बिन लादेन की हत्या की थी अमेरिकी नौसेना के द्वारा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है पद्म विभूषण होमी वियरावाला के हाल ही में समाचार के रहने का कारण है। तो इनके हाल ही में समाचार रहने का कारण क्या था? उस समय इनकी मृत्यु हो गई थी जो पद्म विभूषण से सम्मानित थी। नेक्स्ट है वर्ष 2011 का राष्ट्रगान जन गण मन के लिए क्या महत्व है? तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा है? यह इसके प्रथम गायन का 100वां वर्ष था 2011 के अंतर्गत। नेक्स्ट दिया गया था भारत के अगले राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो निश्चित की गई है। तो भारत के जो अगले राष्ट्रपति की जो निर्वाचन तिथि है वो उस समय कितनी निश्चित की गई थी? 19 जुलाई 2012 है वो निश्चित की गई थी। नेक्स्ट है रासायनिक रूप से जंग होती है। तो रासायनिक रूप से जो जंग है वो आयरन ऑक्साइड होती है। ऑप्शन जो थर्ड इसका राइट आंसर होगा। ओजोन की सांद्रता को नापने वाली इकाई है। तो ओजोन की सांद्रता है वो डेप्सन के अंतर्गत नापी जाती है। नेक्स्ट है दो या अधिक परमाणु जुड़कर बनाते हैं। तो ये दो या दो से अधिक जो परमाणु होते हैं वो आपस में जुड़कर किसका निर्माण करते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है समर्थ का जीवन का प्रतिपादन है। तो समर्थ का जीवन है उसका प्रतिपादन है वो किसके द्वारा किया गया था? डार्विन ने इसका सिद्धांत वो दिया था। नेक्स्ट है प्राणी जो काजीरंगा अभ्यारण्य में पाया जाता है। तो काजीरंगा अभ्यारण्य में एक सिंह वाला जो गेंडा है वो पाया जाता है। तो गेंडा क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसमें दे रखा था संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इसलिए डॉक्टर BR अंबेडकर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया था भारतीय संविधान के भाग 3 को किसने संविधान की अंतरात्मा कहा है? तो देखिए इसको अंतरात्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था, इसलिए ऑप्शन सेकंड क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है संसद से क्या तात्पर्य? तो संसद से क्या तात्पर्य? देखिए अपन ने जो टेस्ट पेपर अपन ने लगा रहे हैं टाइम टू टाइम, उसमें मैंने आपको कई बार ये क्वेश्चन बताया है कि संसद जो होती है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी हुई होती है। राष्ट्रपति उसमें अनिवार्य होता है, बिना राष्ट्रपति के संसद का निर्माण नहीं होता है, इसलिए राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा यही क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया था इसमें, अपने कार्य के निष्पादन में किसे स्व विवेक के अनुसार कार्य करने की शक्ति है वो प्राप्त है। देखिए किसको प्राप्त है, ये राज्यपाल को ये शक्ति है वो प्राप्त है। नेक्स्ट है, भारत में किस संवैधानिक संशोधन ने नव पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की थी। तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 73वें संविधान संशोधन ने नव पंचायती राज व्यवस्था का इसमें स्थापना करने का कार्य किया था। नेक्स्ट है, जावर खाने समीप हैं। तो जावर की जो खाने हैं वो उदयपुर के समीप है, उदयपुर में जावर की खाने हैं वो स्थित हैं। 2011 में राजस्थान की साक्षरता है। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2011 के लिए भी इंपॉर्टेंट बनता है और 2021 तक आने वाली जो भी एग्जाम है सभी के लिए यही क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट बनता है। तो 67.06% 2011 में राजस्थान की जो साक्षरता है वो थी, इसलिए ऑप्शन जो फर्स्ट होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में पहला वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया है। तो राजस्थान में पहला वस्त्र उद्योग 1889 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, छप्पन का मैदान है। तो छप्पन का जो मैदान है वो दक्षिणी राजस्थान के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट है, 84 खंभों की छतरी स्थित है। तो 84 खंभों की जो छतरी है वो बूंदी के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया था, निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है, यानी कौन सा एक सही नहीं है वो आपको बताना है। सर्व शिक्षा अभियान तल प्रधान उपागम का उपयोग इसलिए करता है, किस लिए करता है, क्योंकि यह नियोजना टीम को समस्याओं से अवगत कराता है यद्यपि उनके समाधान में सहायता नहीं करता है। यही क्या है इसमें सही नहीं है। ऑप्शन जो फर्स्ट होगा वो क्या होगा इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसमें दिया गया था, निम्न में से किन सेवारत अध्यापकों को उच्च शिक्षा संस्थान यानी IAS प्रशिक्षण प्रदान करता है। तो ये शाला व्याख्याता तथा द्वितीय श्रेणी अध्यापक को प्रशिक्षण वो प्रदान करता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार अपने जो टेस्ट पेपर में भी इंक्लूड किया है अपन ने इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसमें दिया गया था, निम्न में से कौन सा एक सही है। शिक्षा प्रबंध अध्यापकों के उन प्रयासों के मॉनिटरिंग की यह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वे अपने विद्यार्थियों को इस योग्य बना सकें कि वे देश के उपयोगी नागरिक बन सकें। ऑप्शन जो फोर्थ होगा वो इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षा का अधिकार 2009 को लागू करना क्यों आवश्यक है। तो शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम 2009 है उसको लागू करना आवश्यक है क्योंकि बालकों को दिए गए मूल अधिकार के अनुसार गुणवत्ता शिक्षा की संरचना उपलब्ध कराने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था, निम्न में से कौन सा स्तर अत्यधिक महत्वपूर्ण है जिसकी सभी योजनाओं का क्रियान्वयन होता है तथा जो सभी स्तरों की नींव का स्तर है। तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, शाला स्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्न युग्मों यानी जोड़ों में से कौन सा एक मेल नहीं खाता है वो आपको बताना है। तो देखिए इसके अंतर्गत इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ई गवर्नेंस क्या है, एक प्रक्रिया है, ये जो जोड़ा है वो इसके अंतर्गत मेल नहीं खाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसमें दे रखा था, निम्न में से कौन सा एक क्रम स्रोत की दृष्टि से सही है, कृपया कोड का प्रयोग करें। ये जो आपको दिए गए हैं कोड और नीचे दिए गए कोड के आधार पर आपको चयन करके बताना है। तो देखिए इसमें कोड कौन सा होगा, इसका ऑप्शन जो आपको सेकंड दे रखा है वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, यानी ICT और उसके बाद में ई गवर्नमेंट और बाद में ई गवर्नेंस और बाद में ई मित्र, ये जो कोड है वो क्या होगा इसका सही होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा था, निम्न में से कौन से एक का उद्देश्य विशेष रूप से माध्यमिक शिक्षा के प्रवेश के सार्वभौमिकरण तथा गुणवत्ता का सुधार का है। तो देखिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का कार्य है ये, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस भेद में न करने हेतु अलग से लड़के और लड़कियां अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है। तो देखिए लिंग और सामाजिक जो भेद है वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है, निम्न में से कौन से स्तर हेतु राजस्थान राज्य पुस्तक बोर्ड विद्यालय पुस्तकों के उन्नयन हेतु अनुसंधान का कार्य करती है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है वो RPSC के द्वारा इसमें डिलीट किया गया था, RPSC फर्स्ट ग्रेड 2011 की एग्जाम हुई थी उसके अंतर्गत। तो इसमें देखिए ये इसमें सभी को बोनस अंक दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा था, निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए एडुसेट मुख्य रूप से शहरी क्षेत्र केंद्रीकृत व्यवस्था है, ऑप्शन जो फोर्थ हो गए वो कथन इसके अंतर्गत सही नहीं है। नेक्स्ट दे रखा था, निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है, ई गवर्नेंस के उपयोग के बारे में आपको क्वेश्चन दे रखा था और सरकार को समांग को उजागर कर जनता को स्वार्थ प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा। ये जो कथन है वो ई गवर्नेंस के बारे में सही नहीं है और यही क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपको दिया गया था निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है। ई-मित्र के बारे में 4 कथन दे रखे हैं और कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए ग्रामीण क्षेत्र केंद्रीकृत परियोजना है, ये कथन है वो ई-मित्र के बारे में गलत दे रखा है, क्योंकि ई-मित्र है वो केवल और केवल ग्रामीण क्षेत्र के लिए नहीं है, शहरी क्षेत्र में भी ये कार्यरत है, इसलिए ऑप्शन जो सेकंड होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दिया गया है निम्न में से कौन सा एक सही है वो बताना है। एक कथन दिया गया है भारत की स्वतंत्रता के पूर्व विभिन्न स्काउट के समूहों के एकीकरण की असफलता का मुख्य कारण प्रतिज्ञा उपवाक्य था। हमारे नेताओं ने राजा की स्वामी भक्ति को स्वीकार नहीं किया, उसके स्थान पर उन्होंने, इसके बारे में देखिए आपको कथन दे रखे हैं 4, और इसके स्थान पर उन्होंने देश के प्रति स्वामी भक्ति का सुझाव दिया था। ऑप्शन जो सेकंड होगा वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपको दिया गया था, इसमें निम्न में से कौन सा एक सही है। निम्न उपग्रहों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा छोड़ने से पहले के बाद में क्रम में आपको समझाना है। कृपया कोड के आधार पर, नीचे दिए गए कोड के आधार पर आपको चयन करके बताना है कि पहले कौन सा उपग्रह छोड़ा गया था, उसके बाद में कौन सा उपग्रह छोड़ा गया था। तो इनमें से इनसेट फर्स्ट ए है वो पहले छोड़ा गया था, उसके बाद में कल्पना छोड़ा गया था, जी सेट सी और उसके बाद में एडीसेट। तो 1 2 4 और बाद में आपको दे रखा है 3, ये कौन से ऑप्शन में दे रखा था आपको, इसमें थर्ड ऑप्शन में दे रखा था। तो ये क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2011 की जो एग्जाम हुई थी जिसमें आपको 75 क्वेश्चन आंसर पूछे गए थे, सभी के बारे में अपन ने बात की है। ये क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट बनते हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 के लिए भी, तो इनको आप एक बार सरसरी नजर से जरूर देख लेना। तो ये जो टेस्ट पेपर की अपन ने सीरीज स्टार्ट कर की है उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए ताकि आप सभी को अपनी स्टडी के बारे में बेनिफिट मिल सके। और उन टेस्ट पेपर को आप जरूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके।